जीवन मंत्रा योग, अध्यात्म और आयुर्वेद की वो त्रिवेणी है जिसके संगम से आपका जीवन बनेगा सुंदर, स्वस्थ, निरोग और संपन्न। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक विश्वसनीय चैनल है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। नॉन वेज डाइट में प्रोटीन से भरे फूड की कमी नहीं है, मगर वेजिटेरियन लोगों को प्रोटीन जुटाने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। कसरत करने वालों को मसल्स बनाने के लिए ढेर सारे प्रोटीन की जरूरत होती है। इसके अलावा भी जो लोग अंडा या मांस नहीं खाते उन्हें अपनी जरूरत तो पूरी करनी ही होगी। आप शाकाहारी हैं और वेज प्रोटीन यानी वेजिटेरियन प्रोटीन खोज रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी है। आप शाकाहारी हैं और बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए जरूरी हो सकता है। आइए आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनमें बहुत सारा प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व भारी मात्रा में पाए जाते हैं। सोयाबीन्स वेजिटेरियन लोगों की प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने का सबसे बड़ा, सबसे सस्ता और सबसे आसानी से हासिल होने वाला प्रोडक्ट है सोयाबीन। इसके चंक्स, दाने, टोफू, मिल्क सब में प्रोटीन कूट कूट कर भरा होता है। 100 ग्राम सोया चंक्स में 50 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है। वैसे कहा जाता है कि ज्यादा सोया खाने से बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। इससे मर्दों के टेस्टोस्टेरोन लेवल में इतनी गिरावट नहीं होती कि उन्हें बहुत सोचना पड़े। दूसरा है पनीर यानी चीज। दूध से बने सभी प्रोडक्ट सेहत के लिए अच्छे होते हैं। पनीर ढेर सारे दूध को प्रोसेस करके तैयार किया जाता है, इसलिए इसमें प्रोटीन, कार्ब और फैट होता है। इसमें कैल्शियम भी खूब होता है। गेनिंग करने वालों के लिए पनीर किसी वरदान से कम नहीं है। 100 ग्राम पनीर में करीब 18 ग्राम प्रोटीन होता है। मूंग की दाल करीब 1 रुपए में 1 ग्राम प्रोटीन देने वाला इंतजाम है। मूंग की दाल इसे छिलके के साथ पकाएंगे या अंकुरित कर खाएंगे तो ये और फायदा करती है। इतना सस्ता प्रोटीन और उम्दा किस्म का प्रोटीन आपको और कहां मिलेगा। मूंग की दाल अपने आप में पूरा फूड भी है। आप इसे भिगोकर खा सकते हैं या पकाकर खा सकते हैं। महज 100 ग्राम में आपको करीब 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इस प्रोटीन से किसी तरह की बदहजमी भी नहीं होती। एलमंड भारत में रहने वाला हर शख्स बादाम के बारे में जानता है, मगर आमतौर पर लोग इसे ताकत की खुराक के तौर पर ही देखते हैं। कोई कहता है कि 2 बादाम खाने चाहिए तो कोई कहता है 5 खाने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं खाने चाहिए। अगर आप कसरत कर रहे हैं तो आप इतना बादाम खा सकते हैं जितना आप पचा सकते हैं। हाँ, ये सच है। ये महंगा सामान तो है, मगर न्यूट्रिशन की पूरी दुकान है इसमें बेहतरीन किस्म का फैट होता है। 100 ग्राम बादाम में करीब 21 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट होने के नाते इसमें मिनरल्स भी खूब होते हैं। गेनिंग करने वालों को तो इसे खाने से पहले कुछ सोचना ही नहीं चाहिए, बस उठाइए और चबा जाइए। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि बादाम आसानी से हजम होने वाली चीज नहीं है। बड़े बूढ़े कहते हैं कि इसे हमेशा भिगो कर खाना चाहिए और वो लोग ऐसा करते हैं तो आपको भी यही करना चाहिए। जब भी बादाम खाएं उसे खूब चबाएं या फिर भिगो कर ही खाएं। 5वां है काजू यानी कैश्यू नट्स। इस टेस्टी ट्रीट में बस एक खामी होती है और वो है इसका फैट कंटेंट, मगर कसरत करने वालों को इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। काजू ऐसी चीज है जिसे आप ढेर सारा खा सकते हैं क्योंकि इसमें टेस्ट बहुत होता है। वेट गेन करने वालों या गेनिंग पर चल रहे बॉडी बिल्डर्स इसे शौक से खा सकते हैं। महज 100 ग्राम काजू में 553 कैलोरी और 44 ग्राम फैट होता है। प्रोटीन भी 18 ग्राम है जो ठीक ठाक ही है। दूध, जो पिए दूध उसकी हड्डी मजबूत। ये डायलॉग नया नहीं है। दूध बेहतरीन फूड है, ये बात भी नई नहीं है। बस हम आपको याद दिला रहे हैं कि अगर आप वेज प्रोटीन खा रहे हैं तो दूध आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। 100 ग्राम दूध में आपको करीब 4 ग्राम प्रोटीन मिलता है और अगर आपने 1 लीटर दूध पिया तो हो गया सीधे करीब 40 ग्राम। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी के लिए टॉप फूड है दूध। कैल्शियम का इससे सस्ता इंतजाम भी कोई नहीं है। आपको बता दें कि बॉडी बिल्डिंग में एक गेनिंग की डाइट होती है जिसे गोमैड कहते हैं। ये पूरी तरह से दूध पर डिपेंड करती है। गोमैड का मतलब होता है गैलन ऑफ मिल्क अ डे, यानी एक दिन में 1 गैलन दूध। जहां की ये कहावत है वहां गैलन में 4 लीटर दूध आता है।
अब बात करते हैं 7वें आइटम की, वो है कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स। ऐसे लोगों की कमी नहीं जिन्हें कद्दू नहीं भाता, मगर इसके बीज आज अलग से मिलते हैं। वजह है इसमें मौजूद प्रोटीन और मैग्नीशियम। 100 ग्राम बीजों में 19 ग्राम प्रोटीन और ढेर सारा मैग्नीशियम होता है। अब बात करते हैं काले चने की, यानी ब्लैक चना। एक पुरानी हिंदी फिल्म का सीन है जिसमें दारा सिंह जी जेल में बंद थे और उसमें कैदियों को जब खाने में चने मिलते हैं तो वो बड़े हंसी खुशी से खाते हैं। बेशक वो सीन फिल्मी हो, मगर बात तो कुछ ऐसी ही है। चने में कुछ बात है। इसे आप भिगो कर खाएं, उबाल कर खाएं, फ्राई करके, या जो मर्जी करें, मगर इसे खाने में शामिल जरूर कर लें। 100 ग्राम चने से आपको करीब 15 ग्राम प्रोटीन के अलावा उम्दा फाइबर भी मिलता है। अब बात करते हैं 9वें आइटम की, जो है पीनट्स, यानी कि मूंगफली। बड़े बुजुर्गों ने इसे गरीबों का बादाम कहा है। अब बादाम कहा है तो कुछ खास बात तो जरूर होगी। मूंगफली में बस एक ही कमी होती है और वो है इसमें मौजूद फैट, मगर इसकी चिंता वो करे जो मोटापे का शिकार हो। कसरत करने वालों और दुबले पतले लोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए। महज 100 ग्राम मूंगफली में आपको 26 ग्राम वेज प्रोटीन मिल जाएगा। इसकी कीमत भी बहुत खास नहीं है। कम बजट में आपको उम्दा प्रोटीन मिल रहा है, और क्या चाहिए। और अब करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दही यानी कर्ड की। अगर आपको दूध से प्रॉब्लम है तो दही इसका जवाब है। स्वाद और न्यूट्रिशन में ये लाजवाब फूड है, आसानी से मिल भी जाती है। 100 ग्राम दही में आपको करीब 11 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। पेट के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है दही। छाछ, मट्ठा, बटर मिल्क, ये सब इसी के रूप हैं। दही का छोटा भाई यानी छाछ और मट्ठा भी प्रोटीन के मामले में कम नहीं है। दोनों भाई बराबर हैं। दही काफी कंडेंस हो जाती है, इसलिए 100 ग्राम में काफी प्रोटीन मिल जाता है। वहीं छाछ यानी मट्ठा ज्यादा लिक्विड होता है, मगर प्रोटीन करीब करीब दूध जितना ही मिलता है। 100 ग्राम में आपको करीब 3.3 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। ये काफी सस्ता भी होता है। जीवन मंत्रा में आज इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप भविष्य में इस तरह के वीडियोस यूं ही देखते रहें।